यह कहानी है महाकवि कालिदास की। शुरुआती जीवन में वे इतने नासमझ और अनपढ़ थे कि जिस पेड़ की डाल पर बैठते उसी को कुल्हाड़ी से काट देते थे। उनकी इसी मूर्खता के कारण कुछ चालाक लोगों ने उनका विवाह उस समय की सबसे बड़ी विदुषी और घमंडी राजकुमारी विद्योत्तमा से छलपूर्वक करवा दिया। जब विद्योत्तमा को इस धोखे का पता चला तो उन्होंने कालिदास को बेहद अपमानित किया और महल के दरवाजे से बाहर निकाल दिया। अपनी पत्नी के हाथों हुए इस अपमान से दुखी होकर रोते भटकते कालिदास बिहार के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में स्थित उच्चैठ वन के एक गुरुकुल में पहुंचे। वहां वे ऋषियों के सेवक बन गए और आश्रम के छोटे मोटे काम करने लगे। लेकिन गुरुकुल के चालाक छात्र उनके सीधेपन का फायदा उठाते थे और उन्हें कलिया कहकर उनका जमकर मजाक उड़ाते थे। फिर आई भादों के महीने की एक प्रलयंकारी रात। आसमान में घने काले बादल छाए थे। कड़कती बिजली के साथ मूसलाधार बारिश हो रही थी और गुरुकुल के पास से बहने वाली थुम्हानी नदी उफान पर थी। गुरुकुल का एक कड़ा नियम था कि हर शाम नदी के उस पार बने मंदिर में जाकर माता के सामने दीप जलाना ही होता था। मगर उस खौफनाक रात नदी के रौद्र रूप को देखकर किसी भी छात्र की हिम्मत बाहर निकलने की नहीं हुई। तभी चालाक शिष्यों ने सीधे साधे कालिदास को फंसाने और उनका मजाक उड़ाने की योजना बनाई। उन्होंने कालिदास से कहा, कलिया, अगर तुम सच्चे सेवक हो तो आज इस उफनती नदी को पार करके माँ के दरबार में दिया जलाओ। और हाँ, तुम सच में वहां गए थे, इसके सबूत के तौर पर माँ की मूर्ति पर कोई निशान लगाकर आना, वरना हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। कालिदास बिना डरे और बिना सोचे समझे उस खौफनाक रात उफनती नदी में कूद गए। लहरों से लड़ते झगड़ते वे किसी तरह तैरकर नदी के पार बने मंदिर पहुंचे। गर्भगृह बिल्कुल सुनसान, शांत और अंधेरा था। कालिदास ने माचिस जलाकर माता के सामने दीप प्रज्वलित किया। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि वापस जाकर शिष्यों को क्या सबूत दे। अपनी बालक जैसी नादानी में उन्होंने जलते हुए दिए के ऊपर अपना हाथ रखकर कालिख काजल इकट्ठा की और उसे सीधे माँ भगवती के चेहरे पर लगा दिया। जहाँ कोई और होता तो माता की मूर्ति के साथ इस गुस्ताही पर उसका सर्वनाश हो जाता, वहीं माँ उच्चैठ भगवती ने उस साधारण से दिखने वाले कलिया के मन की निश्चलता, भोलापन और उसकी आंखों के छिपे आंसू देख लिए। अचानक पूरा मंदिर एक दिव्य और अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठा और साक्षात अष्टभुजाधारी माता प्रकट हो गई। माता ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, मैं तुम्हारी इस निष्कपट और निश्चल भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। कालिदास रोते हुए माँ के चरणों में गिर पड़े और बोले, माँ, मुझे ज्ञान दो, मुझे इस मूर्खता के कलंक से मुक्ति दिलाओ। तब माता ने उन्हें एक चमत्कारी वरदान दिया। आज की रात सूर्योदय से पहले तुम गुरुकुल के पुस्तकालय की जिन भी किताबों के पन्नों को केवल अपनी उंगलियों से पलट दोगे, वो सारी विद्या और ज्ञान तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगा। कालिदास तुरंत भागे भागे गुरुकुल के पुस्तकालय पहुंचे और पूरी रात पागलों की तरह ग्रंथों के पन्ने पलटते रहे। सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी तो जो कलिया कल रात तक अनपढ़ और महामूर्ख था, वो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान और महाकवि कालिदास बन चुका था। आगे चलकर उन्होंने मेघदूतम और अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे अमर ग्रंथों की रचना की। आज भी मधुबनी के बेनीपत में यह चमत्कारी सिद्धपीठ मौजूद है, जिसे लोग उच्चैठ भगवती या चाट भगवती कहते हैं। यहाँ स्थापित माँ काली की मूर्ति शिरोविहीन, बिना सिर वाली है, जिसे तंत्र शास्त्र में माँ छिन्नमस्तिका का रूप माना जाता है। आज भी मिथिलांचल में यह अनोखी परंपरा है
कि जब बच्चे पहली बार अक्षर ज्ञान या पढ़ाई शुरू करते हैं तो उन्हें इस मंदिर के पास स्थित कालिदास डीह पर ले जाया जाता है और वहाँ की मिट्टी से उनकी स्लेट पर पहला अक्षर लिखाया जाता है ताकि माता कालिदास की तरह उन्हें भी प्रखर बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद दे।